माननीय विभाग संघचालक डॉक्टर मुकेश मोड़ जी, आज के इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय संदीप नेमा जी, यहाँ उपस्थित हुए इंदौर के प्रबुद्ध वर्ग, आदरणीय मातृशक्ति और आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आप लोगों ने शारीरिक का इतना अच्छा प्रात्यक्षिक यहाँ पर किया, खास करके उसमें जो सामूहिकता थी वह सामूहिकता बिना अभ्यास के नहीं आ सकती। और इसलिए जब बाद में संचालक महोदय ने बताया कि 3 माह से तैयारी कर चल रही थी तो वो दिखाई दे रहा था। मनुष्य के जीवन में इस अभ्यास का बड़ा महत्व है। किसी भी बात को जब हम लगातार जीवन में करते हैं तब वह जीवन का अंग बन जाती है। तब वो चेतन मन से किया गया काम अभ्यास के द्वारा अवचेतन मन का अंग बनता है। इस प्रक्रिया को वास्तविकता में चरित्र निर्माण कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का बड़ा सुंदर वाक्य है चरित्र निर्माण के बारे में। वे कहते हैं, किसी भी बात को सतत बोलिए, स्पीक स्पीक स्पीक, इट बिकम्स योर एक्शन। किसी भी वचन को सतत बोलिए तो वो आपकी क्रिया में उतरता है। फिर कहते हैं उस क्रिया को सतत लगातार कीजिए, एक्ट एक्ट एक्ट, इट बिकम्स योर हैबिट। सतत उस काम को करते रहने से उसके आदी हो जाते हैं, आदत बन जाती है। और आगे कहते हैं, when the habit becomes effortless, it becomes your character। जब वह अभ्यास इतना सहज हो जाता है कि उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तब वह आपके चरित्र का अंग बनता है। एक संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना शाखा स्थान उस साधना का एक अद्भुत अवसर है जिससे वह अपने चरित्र का निरंतर विकास कर सके। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की परिभाषा करते समय उसमें निरंतरता को बड़ा महत्व दिया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ज्ञान दे रहे, सांख्य योग से यानी ज्ञान योग से प्रारंभ किया 2वें अध्याय में, और आत्मा की अमरता का संदेश दिया। न तो किसी से कटता है, न मरता है, न जलता है, न सूखता है, अनादि है, अनंत है, अव्यय है, ऐसी सारी बातें बताई। उसके बाद में कर्मयोग बताया, उसके बाद में आत्म संयम योग बताया। तो अर्जुन भी हमारे जैसा ही है। उसके मन में आया, इतनी सारी बातें बता रहे हो लेकिन ये सब होना तो बड़ा कठिन है। और कठिन क्यों है? तो उसने कहा कि इस मन पर नियंत्रण नहीं होता। ये मन का नियंत्रण बड़ा कठिन है। 3 दिन से यहाँ पर युवाओं के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और उन कार्यक्रमों में प्रश्नोत्तर हर कार्यक्रम में था। तो एक प्रश्न सभी कार्यक्रमों में आया। वो कार्यक्रम आया, सामाजिक माध्यमों के कारण मन पे जो परिणाम हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा मन कैसे गड़बड़ हो रहा है। आप स्वयं होकर के किसी का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके मन पर दुष्परिणाम नहीं होता। आप तय करके किसी उपकरण पे, ऐप पे जाकर के कुछ देखते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यदि आपका इंटेंडेड इच्छित दृश्य है, इंटेंडेड व्यू है, तो वो आपके मन को गड़बड़ नहीं करता। आपके संदेश में कोई एक चक्री आती है कि ये चक्री बड़ी लोकप्रिय है, चक्री समझते हैं ना, या हिंदी में बताऊं, रील। तो कोई चक्री आती है आपके संदेश में कि ये बड़ी लोकप्रिय है, इसको देखिए।
आप उसको वहां जाते हैं और वहां पर वो चक्री दिखती है, वो तो आपका इंटेंडेड व्यू है, वो तो आपने इच्छा से गए कि इसको देखना है, लेकिन वो 30 सेकंड की 1 मिनट की चक्री पूरे होने के बाद चक्कर चलता है और अगली चक्री आती है जो आपके नियंत्रण में नहीं होती, फिर उसके अगली आती है, फिर तीसरी आती है। मन में नियंत्रण नहीं रहता। अर्जुन यही पूछ रहा है कृष्ण को, आधा घंटा कैसे चला गया इंस्टा पे पता ही नहीं चला। जो इंस्टा यानी जिसका नाम ही इंस्टेंट तुरंत है, वो इंस्टेंट की जगह डिस्टेंट हो जाता है, इतना लंबा खिंच जाता है कि जो माँ बच्चे के होमवर्क के पीछे पड़ती है वो खुद भी अपने चक्री वर्क में लग जाती है और वो खुद भूल जाती है कितना समय चला गया। ये हम सबका अनुभव है। अर्जुन ने आज से 5127 नहीं और 10-20 वर्ष और जोड़ लो, 5140 वर्ष पूर्व कृष्ण को यही प्रश्न पूछा कि ये सब आप बता रहे हो, ये सब करने की मेरी इच्छा तो है, लेकिन क्या करूं, मन पे नियंत्रण नहीं है। ये मन को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, असंशयम महाबाहो, इस बात में कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। हे महाबाहो, हे पराक्रमी अर्जुन, तू इतना पुरुषार्थी, इतना पराक्रमी, इतना वीर है, किंतु तेरी इस बात में दम है, असंशय, कोई शंका नहीं कि मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया था वायोरिव सुदुष्करा, हवा को पकड़ना जितना कठिन है उतना मन को पकड़ना कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशय, बिल्कुल ठीक बात कही, मन को नियंत्रण करना दुर्निग्रह बड़ा कठिन है, किंतु अगले पंक्ति में उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य से ये संभव है मन का नियंत्रण करना। आपने 3 महीने अभ्यास किया तो आपने योग, पदविन्यास, नियुद्ध, दंड योग इतने प्रात्यक्षिक कर लिए, सबने साथ में कर लिए। यह अभ्यास का परिणाम है। यह अभ्यास जीवन का अंग बन जाए तो चरित्र निर्माण होता है, तो संगठन होता है, सबका मन एक होता है। और उस अभ्यास की पतंजलि ने परिभाषा दी, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि अभ्यास। अभ्यास क्या है? जिसे दीर्घ काल निरंतरता से किया जाता है, मन के संकल्प के साथ, दृढ़ भूमि, दृढ़ मन के साथ, निश्चय के साथ किया जाता है। और अंतिम शब्द और विशेषण महत्वपूर्ण है, सत्कार सेवितो, आनंद के साथ किया जाता है। आनंद के साथ, दृढ़ता से, निरंतर, दीर्घ काल तक, बिना एक दिन भी खंड किए जब किसी बात को करते हैं तो वो अभ्यास बनता है और इस अभ्यास से चरित्र निर्माण होता है। ये इतना कठिन काम साधना पे साधना ऋषियों ने की। भागवत में वर्णन आते हैं, ध्रुव को उसके माँ के गोद में बैठने का, पिता के गोद में बैठने का प्रयत्न किया, सौतेली माँ ने उतार दिया। ध्रुव ने अपनी माँ को जाकर के पूछा, ऐसा स्थान मुझे कब मिलेगा जिससे कोई मुझे उतारे ना? माँ ने कहा, ऐसा स्थान तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, जाके साधना कर। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव जंगल में गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना शुरू किया। दिन भर श्वास प्रश्वास के साथ जप किया, विष्णु प्रकट नहीं हुए। कुछ दिनों बाद लगा और कठोर करना पड़ेगा, भोजन छोड़ दिया। सुबह एक पत्ता पेड़ का खाता था, तुलसी का या कोई, शाम को एक पत्ता खाता था। पर्ण सेवन शुरू किया। पर्ण सेवन से नहीं हुआ तो जल सेवन पे चला गया। दिन में 2 बार जल पीता था, बाकी कुछ नहीं। कठोर तपस्या।
फिर जल सेवन से नहीं हुआ तो वायु सेवन पे चला गया, जल भी छोड़ दिया, केवल वायु को लेना और केवल वायु को छोड़ना। भागवत में वर्णन आता है ध्रुव की तपस्या का। विष्णु प्रकट नहीं हुए तो उसने एक श्वास सुबह लेनी, एक श्वास सूर्यास्त के समय लेनी, ऐसी साधना की। इतनी कठोर साधना के बाद जब विष्णु प्रकट नहीं हुए तो उसने कहा अब मैं श्वास लेना भी छोड़ दूंगा, और श्वास बंद कर ली। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और नारायण ने कहा क्या चाहिए। उसने ध्रुव पद मांगा, अटल पद मांगा। आज हमको उत्तर में ध्रुव तारा दिखाई देता है। कितना कठोर तब ध्रुव ने किया। भगिनी निवेदिता हिंदुओं की पालने में कही जाने वाली कथा है, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म नाम के पुस्तक में प्रहलाद का और ध्रुव का वर्णन करती है कि माताएं हमारे बच्चों को ध्रुव की कथा बचपन से बताती है, इसलिए अदम्य इच्छा शक्ति को लेकर के भारत के युवा तैयार होते हैं। मुझे पता नहीं आज की माताएं बच्चों को ध्रुव की कथा बताती है कि नहीं बताती। ध्रुव प्रहलाद श्रवण की कथाओं से, राम और कृष्ण की कथाओं से, शिवाजी और राणा प्रताप की कथाओं से गर्भावस्था से बाल मन का संस्कार किया जाता है। तब प्रत्येक घर में महापुरुष जन्म लेता है, तब भारत माता गौरव के साथ खड़ी होती है। इतना कठोर अभ्यास कैसे होगा, हर किसी के बस का नहीं है। सुन करके लगता है अरे मैं ये तो नहीं कर सकता यार, ये मेरे लिए नहीं है। डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार बड़े चतुर थे। उनको पता था कि युवा को इतना कठिन कठिन हरिश्चंद्र की कहानी बताओ, सच बोलोगे तो ये होगा, बच्चा मर जाएगा, पत्नी को बेचना पड़ेगा, तो कौन सच बोलेगा। ध्रुव की इतनी कठोर तपस्या मैंने बताई, आप कहेंगे रहने दो भाई ध्रुव को, हम तो नहीं करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा इतना कठिन कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ना जंगल में जाने की जरूरत है, ना अन्न जल छोड़ने की जरूरत है, ना श्वास लेना छोड़ने की जरूरत है। बहुत सरल है। क्या करो, इकट्ठे आओ, भगवे ध्वज के सामने समर्पित हो जाओ, खेल खेलो, गीत गाओ, कहानी सुनो, आनंद करो। आनंद की साधना से भी वही मिलेगा जो ध्रुव को कठोर तप से मिलेगा। ये साधना का अत्यंत सरल मार्ग डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने हमको दिया है, और उसको भी नहीं करेंगे तो फिर तो हमसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा। इतना सरल काम, 24 घंटे अपना काम करो, 23 घंटे अपना काम करो, 1 घंटा भारत माता को दो, और भारत माता को देने के लिए भगवे ध्वज को गुरु बनाए, उसके सामने आओ, और उसके सामने आने के बाद भी किसी को कुछ नहीं देना, अपने को ही ठीक करना। क्या अद्भुत बात है। कह तो रहे भारत माता को 1 घंटा देंगे, लेकिन उस 1 घंटे में करते क्या है, उसके शरीर मन बुद्धि को ठीक करते हैं। नियमित शाखा में आओगे तो डॉक्टर साहब बेरोजगार हो जाएंगे, किसी का हृदय खराब ही नहीं होगा, किसी को ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा। तो साधना ऐसी कि जिससे खुद का लाभ हो, त्याग ऐसा कि जिससे लाभ हो। अरे इससे बड़ी बात क्या है। उसके बाद भी नहीं होता, क्योंकि मनो दुर्निग्रहम चलम, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। इसलिए संकल्प के साथ इसे करना होता है। मिलन चल रहे, मिलन का उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे वो नित्य शाखा में परिवर्तित हो। 7 दिन आने का आदत लग जाए तो उसके बाद में मन में ऐसी प्यास लगे कि रोज आए। समय का कोई, किस समय शाखा लगानी उसका कोई नियम नहीं बताया। नागपुर में मोहिते संघ स्थान पे जहां शाखा की स्थापना हुई, आजकल मेरा केंद्र वो है, तो मोहिते शाखा की पट संख्या पर मेरा नाम है, वहां रहता हूं मैं। जब घूम घाम के प्रवास करके महीने 2 महीने में पहुंचता हूं तो 1-2 दिन तो वहां देखता हूं, सुबह प्रभात शाखा लगती है, शाम को सायं शाखा लगती है। छोटे छोटे बच्चे 50-60 बच्चे आकर के खेलते हैं, बड़ा बाल तरुण आते हैं, अच्छी सायं शाखा लगती है। सायं शाखा समाप्त होती है, उसके बाद घोष शाखा लगती है, घोष शाखा समाप्त होती है, उसके बाद रात्रि शाखा लगती है।
और अतिरात्रि शाखा भी लगती है, क्योंकि आपके जैसे जो देर से आते हैं उनकी शाखा रात को 10 बजे लगती है। तो नित्य शाखा कब लगानी उसका कोई समय थोड़ी है। यहाँ मध्य प्रदेश में हरदा है, हरदा में मैं गया तो बोले बैठक कब होगी, रात को 10:30 बजे बैठक होगी। मैंने कहा 10:30 बजे कौन सा समय है भाई बैठक का। तो उन्होंने कहा हम सब व्यापारी है, दुकान मंगल करके आएंगे तभी तो बैठक करेंगे, तो दुकान मंगल करेंगे, घर जाएंगे, भोजन करके आएंगे, तब बैठक होगी। बैठक रात को 10:30 बजे होती थी। और दिल्ली में अनिल कांत जी प्रांत प्रचारक थे, तो प्रांत टोली की बैठक, दिल्ली में समय ही नहीं किसी के पास, रविवार को बैठक रख नहीं सकते। प्रांत टोली रविवार को इकट्ठी होगी तो रविवार को संपर्क कौन करेगा, एकत्रीकरण कौन करेगा, और जिलों की और विभाग की बैठकें कौन करेगा। तो प्रांत टोली की बैठक कब करनी है, तो प्रांत टोली की बैठक सुबह 4:30 बजे होती थी। 4:30 बजे लोग घर से नहीं आते थे, एक दिन पहले रात को आके रुकते थे, सुबह 4:30 बजे उठ करके बैठक करते थे, फिर अपने अपने काम में निकल जाते थे 6 बजे। संघ 24 घंटे चलता है, संघ बंद नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में ये निरंतरता कैसे है, निरंतरता दैनिक होती है, प्रतिदिन होती है। इसलिए वो प्रतिदिन अभ्यास कैसे है, रोज शाखा में नहीं आना होता, कोई बात नहीं, घर में करो। उसके लिए ये पंच परिवर्तन का मंत्र दे दिया। डॉक्टर साहब ने पहले ही सहज साधना दी, उस सहज साधना में भी हमको कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने घर में करो, कुटुंब प्रबोधन करो, अपने परिवार को बदलो, अपने घर में स्व का भाव लाओ, घर में स्वदेशी आए, घर के अंदर स्व भाषा का प्रयोग हो, बैंक में अपना हस्ताक्षर भारतीय भाषाओं में करें, कम से कम सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन भारतीय वेशभूषा में रहे, अपने परिवार का परिवर्तन हो, प्रतिदिन घर में भजन लगे, प्रतिदिन घर के अंदर हमारा भवन का और इस प्रकार से विन्यास हो कि उसके अंदर भारतीयता झलके। गौ माता को पाल तो नहीं सकते शहरों के अंदर, गाय के गोबर से लीप नहीं सकते घरों को, लेकिन हमारी गौशालाओं में गोबर के बने हुए वॉल हैंगिंग मिलते हैं, वो ला करके तो लगा सकते, तोरण तो लगा सकते, बंदरवार तो लगा सकते, ताकि आपके घर में गौ माता का वास होने लगे, 33 कोटि प्राण आपके घर में आ जाए। ये गौ माता की विशेषता है। घर का वातावरण बदल जाए, छोटी छोटी बातों में घर भारतीय हो जाए। हमारे यहाँ देहरी का बड़ा महत्व है। देहरी के लिए हमारे कहा कि देहरी लांगना, विवाह में देहरी लांगने का एक परंपरा सब जगह होती है। देहरी क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने जब योग का शास्त्रीय वैज्ञानिक साइंटिफिक अभ्यास किया तब मुझे पता चला उस अध्ययन से कि घर के अंदर की प्राण शक्ति और घर के बाहर की प्राण शक्ति में फर्क होता है। हमारे घर में जिस प्रकार का भाव होता है, हमारे घर में जिस प्रकार का भजन होता है, हमारे घर में जिस प्रकार का स्वाध्याय होता है, हमारे घर में जिस प्रकार के विचार होते हैं, उन विचारों से भावित चार्ज्ड हमारे घर का वातावरण होता है, उसको घर के अंदर की प्राण शक्ति कहते हैं। बाहर खुले में अलग प्राण शक्ति है, बस खुले प्राण शक्ति में अनेक विपरीत विचार, नकारात्मक विचार, अपशब्द, राष्ट्र के विरोधी तत्व, स्वार्थ, शूद्रता, मन की संकीर्णता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। वो बाहर के प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति और घर के अंदर की ऊर्जा शक्ति का संधि काल देहरी है, दहलीज उर्दू में जिसे कहते हैं। वो देहरी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ मान्यता है, माँ ने कहा देहरी पर बैठ करके नाखून मत काटो, बहनों को कहा देहरी पर बैठ करके बाल मत बनाओ, क्योंकि बाल और नाखून 1.5 सेल है, मृत कोशिकाएं हैं, इसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है, इसलिए ये तामसिक है। देहरी पे बैठ करके तामसिक काम करोगे, संधि काल है, तामसिकता 100 गुना बढ़ जाएगी। प्रहलाद की कथा में देहरी महत्वपूर्ण है। हिरण्यकश्यपु का वध करना है तो देहरी पर बैठे नरसिंह भगवान, देहरी पर बैठ करके हिरण्यकश्यपु का वध किया।
आज हमारे घरों में देहरी गायब हो गई। हमारे सारे फ्लैट स्कीम के घर और बंगलों में भी कहते तो है दरवाजे की चौखट, लेकिन चौथा खट गायब है। सारे के सारे त्रिखट हो गए, और जो घरों में त्रिखट हो गए वहां अंदर और बाहर के प्राण मिक्स हो गए, तो घर में खटपट ही चलती है। कुटुंब प्रबोधन करना है तो देहरी बनाओ भाई। लकड़ी की सब सर्वोत्तम होती है, लकड़ी की नहीं बना पाते तो गोबर की बनाओ, मिट्टी की बनाओ, देहरी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन कुटुंब प्रबोधन छोटी छोटी बातों से होता है। संवाद शुरू होना चाहिए, परिवार इकट्ठा बैठना चाहिए, इकट्ठा बैठ के संवाद करना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व मैं से हम की यात्रा का नाम है। डॉक्टर साहब ने कहा हिंदू धर्म हिंदू समाज की रक्षा करते हुए हिंदू संस्कृति का संवर्धन कर हिंदू राष्ट्र की निर्मित के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। हिंदू धर्म संस्कृति समाज तीनों को आगे बढ़ाने से परम वैभव प्राप्त होगा। यह हिंदुत्व मय से हम की यात्रा है। उस मय से हम की यात्रा का पहला पड़ाव है कुटुंब, इसलिए उस कुटुंब का प्रबोधन करना हम सबका स्वयंसेवकों का कर्तव्य है। अगला पड़ाव है समाज। हम बनते हैं परिवार में, परिवार का विस्तार होता है समाज में, इस समाज में समरसता, इसलिए दूसरा पंच परिवर्तन का समरस समाज का निर्माण। मेरे जो पारिवारिक मित्र हैं, मेरे बच्चे के जन्मदिन पे, होली पे, दिवाली पे जिन मित्रों को मैं बुलाता हूं, वो मित्र क्या समाज के सभी वर्ग में से आते हैं, सभी समाज के हिस्सों में से आते हैं, सभी सामाजिक वर्णों में से आते हैं, या मैंने अपना एक घोंसला बना लिया है, मैंने अपना ही एक सर्कल बना लिया है, केवल उन्हीं के साथ आत्मीयता रखता हूं, तो समरस समाज का निर्माण नहीं हो सकता। समरसता समाज में आएगी सम्मान से, सम्मान आएगा आत्मीयता से, आत्मीयता आएगी मैत्री से, मैत्री आएगी संबंधों से, संबंध आएंगे उत्सवों से। इसलिए इस होली पे आपके परिवार के मित्रता में सारे ऐसे परिवार आ जाए जो समाज के विभिन्न वर्गों में से आते हो। सामाजिक समरसता इतना सरल काम है। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति सम्मान देना, किसी भी छोटी सी बात पे समाज को विभाजित करने वाला कर्म नहीं होगा। यूजीसी मूर्खता करेगा, हम थोड़ी करेंगे। यूजीसी की मूर्खता पर यदि हम मूर्खता करने लगे और व्हाट्सएप पे हिंदुओं को तोड़ने वाला, विभाजित करने वाला संदेश आगे भेजने लगे, तो समाज समरस नहीं होगा। जो गालियां देनी है यूजीसी को दो, जो गालियां देनी है शिक्षा मंत्री को दो, जिस प्रकार की शिकायत करनी है ईमेल भेजो। आप तो सारे अणुडाक में तो बड़े प्रवीण हैं, सूचना प्रौद्योगिकी वाले हैं। अणुडाक समझ में आ गया ना? ईमेल, ई यानी अणु, मेल यानी डाक। अणुडाक में प्रवीण लोग हैं। व्हाट्सएप पे जातियों के बीच में, समाज के बीच में वैमनस्य बढ़ाने की जगह जहां परिवर्तन करना है वहां पर सूचना भेजो। समरस समाज का निर्माण दूसरी बात। तीसरा है राष्ट्र। रोज प्रार्थना में अभी हमने बोला हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम राष्ट्र के अंग हैं। केवल नागरिक नहीं, नागरिक तो संविधान से बनता है, राष्ट्रांग तो भाव से बनता है। हम भारत माता को अपनी मां मानते हैं, तो जैसे मेरे शरीर की कोशिकाएं मेरे शरीर को पुष्ट करती है, मेरे बॉडी की सेल्स मेरे शरीर के लिए काम करती है, वैसे ही मैं भारत माता की कोशिका हूं। यह राष्ट्रांग का भाव आता है तब कर्तव्य पालन होता है। फिर हेलमेट पहनने के लिए कहना नहीं पड़ता, फिर लाल बत्ती पर रुकने के लिए कहना नहीं पड़ता, फिर नागरिक अनुशासन का पालन करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है।
नियमों का पालन करने में आनंद आने लगता है, क्योंकि मैं राष्ट्र का अंग हूं, इसका भाव जग जाता है। इसलिए परिवार, समाज, राष्ट्र और उसके आगे की कड़ी समूची सृष्टि, वो है पर्यावरण। माँ ने सिखाया, सुबह उठ करके बिस्तर से उठेंगे तो पैरों से धरती माँ का स्पर्श होगा। वो अपनी माँ है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि सूक्त कहता है ऋग्वेद का। भूमि हमारी माँ है, उसको मैं पैरों से छूने जा रहा हूं। इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना करते, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, हे समुद्र के कपड़े पहनने वाली, पर्वतों के स्तन धारण करने वाली धरती माँ, अब मैं तुझे पैरों से स्पर्श करूंगा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पैरों के स्पर्श को क्षमा कर, मैं मेरा दिन शुरू कर रहा हूं। कितनी अद्भुत संवेदना है। इसलिए हिंदुत्व को जीवन में उतारना है तो ये संवेदना अपने जीवन में जागृत करनी पड़ेगी। माँ को पैरों से स्पर्श करने की क्षमा मांग रहे हो और बाद में उसके ऊपर थूक रहे हो, घर में झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंक रहे हो। माँ मानते होते तो ऐसा होता क्या? माँ मानता होता, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत माता को माँ मानता होता, तो 2014 के से लाल किले के 15 अगस्त के भाषण में भारत के प्रधान सेवक को स्वच्छता अभियान का आह्वान नहीं करना पड़ता। जब मैं सुन रहा था तो आंखों में आंसू थे। सारा विश्व नरेंद्र मोदी को सुन रहा है और नरेंद्र मोदी लाल किले से कह रहे, मेरा भारत गंदा हो गया, उसे साफ करना होगा, स्वच्छता का अभियान करते हैं। और इंदौर कहता है कि मैं स्वच्छता के अभियान में नंबर 1 हूं। कहना क्यों पड़ा? क्योंकि मां मानना बंद हो गया। मां कहते हैं, मानते नहीं है। मां मानेंगे तो पॉलीथीन अपने आप बंद हो जाएगी। सरकार को नियम नहीं बनाना पड़ेगा। जो पॉलीथीन धरती में जाकर के डिग्रेड नहीं होती, समाविष्ट नहीं होती, जो भारत माता के लिए विष के समान है, धरती माता के लिए विष के समान है, अपनी छोटी सी सुविधा के लिए उस पॉलीथीन का मैं उपयोग करूंगा। पॉलीथीन को समाप्त करना, पेड़ को लगाना, पानी को बचाना, 3 प है। ये 3 प का पालन करने के लिए पर्यावरण गतिविधि चलानी पड़ती है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में स्मरण रहेगा तो इन 3 के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप होगा, करेंगे। इसलिए चौथा चरण पंच परिवर्तन का ये परिवार में संवाद, संबंधों से समरसता, संयम से राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करते हुए अनुशासित होना, संवेदना के साथ पर्यावरण को देखते हुए पॉलीथीन, पानी और पेड़ का स्मरण करना, पॉलीथीन छोड़ना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, ये चारों के ऊपर है स्व का बोध, स्व का जीवन आचरण। ये चारों जीवन में आने के लिए स्वदेशी का पालन। हमारे घर में सारा सामान स्वदेशी हो। जब जाते हैं तो परिवारों में रहने की व्यवस्था होती है। प्रवास में एक जगह पर किसी घर में रहने की व्यवस्था थी, बाथरूम में वही सारा रिन, एरियल, हिंदुस्तान लीवर था। नहाने के बाद अल्पाहार के समय जिनके घर में रुका था उन्होंने पूछा, सब ठीक ठाक तो था, साबुन पानी था? मैंने कहा चिंता मत करो, मैं अपना स्वयं साथ में लेकर के चलता हूं, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों, बाथरूम में नहीं था क्या? मैंने कहा था, लेकिन मेरे काम का नहीं था। बोले क्यों? मैंने कहा विदेशी था, मैं चीन को, जापान को, अमेरिका को पैसा नहीं देना चाहता। अपने स्नान से, अपने दंत धावन से, अपने मंजन से, अपने चाय पीने से, अपने मोबाइल प्रयोग करने से चाइना को पैसा नहीं देना चाहता। सस्ता मिलता है इसलिए ओप्पो, वीवो, जियोमी, वन प्लस ले लिया। तो पाकिस्तान को जो JF-16 दिए थे, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के ऊपर बंदूकें और बम और मिसाइल चले थे, उसका पैसा आपकी जेब से गया था यदि आपने चाइना का फोन। स्वदेशी प्रदर्शन नहीं है,
स्वदेशी जीवन दर्शन है। जीवन बदलना चाहिए, स्वभाव बदलना चाहिए, स्वभाषा, स्वभूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन, अपना भ्रमण, 6 स्तरों पर स्वदेशी का पालन, अपना जीवन बदलना चाहिए। ये पांचों बातें स्वयं के जीवन में, परिवार में, पड़ोस में, कार्यस्थल पे, अपनी कंपनी में आग्रह पूर्वक लाना, ये इस शताब्दी का हमारा संकल्प है, ये शताब्दी का आचरण है, यह संघ के 100 वर्ष की साधना का अभ्यास है। आइए आज के इस वार्षिकोत्सव के दिन अपने शारीरिक प्रात्यक्षिकों में जिस अभ्यास का महत्व जीवन में लिया, संकल्प के द्वारा आचरण में अपने जीवन को बदलने के लिए उसका संकल्प ले और इस पंच परिवर्तन के 5 स्तरों पर 5 संकल्प ले और अपने जीवन को बदले। इतनी ही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।